बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 सितंबर साल 2019 और दिन है हफ्ते का। आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, इमरान ख़ान और उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक़। बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब बहुत नाकाम जा रहे हैं, उनको कोई काम नहीं करना आता, उनको फ़ारिग कर दिया जाए। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। जब से उस्मान बुज़दार का इंतखाब हुआ है तब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है और बार बार मीडिया में भी ये चीज़ आती है कि जनाब उस्मान बुज़दार को बस हटा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को बहुत नुकसान हो रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी, पीपल्स पार्टी भी, अपोजिशन की जमातें भी और मीडिया भी। अब मसला यह है कि अगर उस्मान बुज़दार वाक़तन ही पंजाब में PTI का सत्यानाश हो रहा है उस्मान बुज़दार की वजह से, तो फिर तो अपोजिशन को खुश होना चाहिए। फिर तो मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ास तौर पे उसको ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि जी उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। फिर तो उस्मान बुज़दार अगर नाकाम हो रहा है, PTI नाकाम हो रही है, उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज़ को हो रहा है, तो फिर तो ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ भी ये कहती है और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया का, वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए। लेकिन काफ़ी अरसे से एक चीज़ तो हमें भी पता था और ये अभी होनी है कि इमरान ख़ान साहब जब आएंगे UN जनरल असम्बली के इजलास के बाद वापस, तो काबीना में भी रीशफलिंग होनी है, वफाकी काबीना में और पंजाब में भी होनी है और ये अच्छी खासी होगी, तब्दीलियाँ आएंगी सियासी। क्योंकि इस वक्त सारे लोग लगे हुए हैं मकबूजा कश्मीर की वजह से जो सूरत हाल है, कश्मीर के मामले पे, कश्मीर फ्रंट पे काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज क्या हुआ? आज उस्मान बुज़दार तो नहीं गए, बल्कि उस्मान बुज़दार के बजाय दो अहम तरीन लोग जो हैं वो चले गए। एक थे ओन चौधरी जो कि मुशीर के तौर पे काम कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के, और दूसरे थे डॉक्टर शहबाज गिल जो कि तर्जुमान थे वज़ीर आला पंजाब के और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान आप कह लें, वो काम कर रहे थे। अब ओन चौधरी जो हैं वो इमरान ख़ान साहब के ख़ुसूसी सेक्रेटरी के तौर पे एक तवील अरसा तक उनके साथ रहे और पार्टी के तौर पे जब पार्टी हेड थे इमरान ख़ान साहब, अभी भी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, तब ओन चौधरी इमरान ख़ान साहब के इंतहाई मोतमद थे और उनके साथ काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बन गए तो ओन चौधरी को पंजाब में भेज दिया गया और उनके राइट हैंड तस्वर किए जाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल की अपॉइंटमेंट भी इमरान ख़ान साहब ने की थी बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला का हाथ बटाएं, और वो भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, गवर्नेंस के बारे में, पंजाब के बारे में, सारी सूरत हाल के बारे में। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, पहले वज़ीर इत्तलात थे फयाज़ चौहान, वो एक हमारी तरह एक मिडिल क्लास के आदमी थे, उनके साथ भी डॉक्टर शहबाज गिल की नहीं बन सकी और फयाज़ चौहान साहब वज़ीर इत्तलात थे, वो एक तर्जुमान के तौर पे थे। तो फयाज़ चौहान पे हावी हो गए डॉक्टर शहबाज गिल और वही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और दीगर चीज़ें डॉक्टर शहबाज गिल का ज़्यादा असर और रसूख था वो चलाते थे और फयाज़ चौहान के बारे में भी परसेप्शन नहीं बनने दिया गया और बिल आखिर फयाज़ चौहान को वज़ारत इत्तलात से हटा दिया गया। पहले काबीना से फ़ारिग कर दिया, फिर कुछ अरसे के बाद वापस फयाज़ चौहान को काबीना में शामिल किया गया,
क्योंकि फयाज़ चौहान ऐसे शख्स हैं कि वो उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पीटीआई को, इमरान ख़ान को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं और अपोजिशन की क्लास लेते हैं बड़े धड़ल्ले से, बिला खौफ व ख़तर। उसके बाद सैयद शमशान बुखारी आ गए, वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब के। उनके साथ भी डॉक्टर शहबाज गिल साहब के मामला नहीं चल सके, उनके साथ भी इख्तलाफात रहे और वो भी सही तौर पे अपने आप को असर्ट ना कर सके बतौर वज़ीर इत्तलात, और वही हुआ जो फयाज़ चौहान के साथ हुआ था। बिलाखिर कुछ ही अरसे के बाद सैयद शमशान बुखारी को भी फ़ारिग कर दिया गया और उनको कदरे एक गैर मारूफ मिनिस्ट्री दे दी गई। हालांकि वो पीपल्स पार्टी छोड़ के तो पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उनके साथ भी मामला ख़राब रहे। उसके बाद वज़ीर इत्तलात और नशरियात बना दिया गया मियाँ असलम इकबाल को। अब मियाँ असलम इकबाल साहब वज़ीर इत्तलात बने, वो पुराने आदमी हैं, पीटीआई में भी काफ़ी अर्से से, फिर उनका सियासी तौर पे भी असर व रसूख काफ़ी है। लाहौर से हैं, ताल्लुक़ उनका लाहौर से है, समनाबाद से। पहले काफ लीग में भी मुशर्रफ दौर में थे, तो उस वक्त भी बहुत यंग मिनिस्टर के तौर पे, कम उम्र के तौर पे मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। सूबाई वज़ीर थे परवेज़ इलाही साहब की काबीना में, और उनका एक अच्छा खासा अपना धड़ा है, हल्का बंदी है। उनके साथ भी डॉक्टर शहबाज गिल के मामलात सही नहीं हो सके और मामलात इख्तलाफात हो गए। और लास्ट जो पंजाब काबीना का इजलास हुआ, उसमें तो काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देना थी। अब काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब ब्रीफिंग देना चाह रहे थे, तो मियाँ असलम इकबाल साहब ने उस ब्रीफिंग में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की और उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल से के साथ नहीं बैठे वो, और अकेले डॉक्टर शहबाज गिल ने काबीना के बारे में ब्रीफ़ किया। हालांकि डॉक्टर शहबाज गिल सिर्फ तर्जुमान थे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात नहीं थे। तो वहाँ से ये इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बात, जिसके बाद इमरान ख़ान साहब तक ये बात पहुँची और मामलात उन तक पहुँचे, और दूसरी जानिब पुलिस का जो तशद्दुद और हलाकतें हुई और टॉर्चर सेल पकड़े गए, उसकी वजह से पीटीआई की मज़ीद सुबकी हुई पंजाब भर में। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये सारी चीज़ जब उन तक पहुंची, तो ये पता चला कि वहाँ पे तो ये आपस में इनके इख्तलाफात हैं और आपस में बोलचाल बंद है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं काबीना के अंदर ही, अरकान के अंदर ही। तो इमरान ख़ान साहब ने पंजाब की मीडिया टीम को बुलाया, वज़ीर इत्तलात व नशरियात आए, सेक्रेटरी इत्तलात आए और दीगर लोग आए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इजलास हुआ, मीटिंग हुई, उसमें सूबाई वज़ीर इत्तलात मियाँ असलम इकबाल साहब ने और दीगर ने अपनी रिजर्वेशन शो की, और फिर वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया, उस्मान बुज़दार साहब को। तो उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान ख़ान साहब से ये कहा कि आदमी आपने अपॉइंट किए हैं, ये आपके ज़्यादा सुनते हैं, ये मुझे लिफ्ट नहीं करवाते और मेरे अहकामात भी ज़्यादातर नहीं मानते, और जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को बता दिया है। तो ऐसे में जब चेन ऑफ कमांड नहीं होगा तो मामलात कैसे चलेंगे। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब को इमरान ख़ान साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आप असर्ट करने दें, मुझे आप तगड़ा होने दें, मुझे आप इख्तियारात दें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं पंजाब में और पीटीआई के विजन के मुताबिक कर रहे हैं। और वो अपने साथ टीम भी लेके आए थे, उन्होंने सारे अपने मंसूबे भी बताए
जो किए जा रहे थे एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में, सोशल सिक्योरिटी में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उसके बाद ये 2 दिन पहले फ़ैसला हो गया था कि ठीक है, जिसके नतीजे में आज वज़ीर आला पंजाब ने ओन चौधरी को फ़ारिग कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया, उनको ओहदे से हटा दिया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जब पता चला तो उन्होंने इस्लामाबाद रब्ता किया। इमरान खान साहब से उनका रब्ता नहीं हो सका क्योंकि वो मुज़फ़्फ़राबाद जा चुके थे और उस मीटिंग की वजह से तो बात नहीं हो सकी। उनके मुआवन ख़ुसूसी से रब्ता हुआ तो उन्होंने उनको कहा कि आपको हटाने का फ़ैसला हो चुका है, लिहाजा आप अपना ओहदा छोड़ दें। लिहाजा उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया, रिज़ाइन लिख दिया और फ़ारिग हो गए। तो ये दोनों काम उस्मान बुज़दार साहब की मर्ज़ी और मुतालबे पर किए गए। और मज़ीद ये ख़बर दे दूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को 6 महीने का वक्त दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया है, उनके जो पार्टी हेड भी हैं PTI के, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कहा है कि 6 माह तक आप जो चाहें आप करें और आगे बढ़ें और अपने मामलात सही करें और पंजाब में अपने आप को असर्ट करें, अपना परसेप्शन ठीक करें, क्योंकि पंजाब ही असल सियासी दंगल बनना है आइंदा इंतखाबात में। तो ये है सिचुएशन। अब उस्मान बुज़दार साहब को एक तो इख्तियारात दे दिए गए हैं भरपूर किस्म के, और वज़ीरों को भी इख्तियारात दिए गए हैं कि किसी की वज़ारत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। और उस्मान बुज़दार से कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। अब 6 माह की लाइफलाइन मिली है उस्मान बुज़दार साहब को। अब जाते जाते एक और बात भी बता दूं कि IG पंजाब भी तब्दील हो रहे हैं और इत्तलात हैं कि दीगर सूबों के IG भी तब्दील किए जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे अहम जो है वो पंजाब के IG होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आई हैं कि IG पंजाब ने भी अपने आप को असर्ट नहीं किया, अपने आप को नहीं मनवाया और जो उनको काम सौंपा गया था उसमें उन्होंने कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। तो ये पंजाब में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी।